नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज हम आपके लिए लाए हैं सागर जिले की प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण समाचार। आइए जानते हैं आज की खबरें। निजी स्कूलों की लगातार चलती मनमानी और तानाशाही के किस्से कोई नए नहीं हैं। कभी फीस को लेकर तो कभी स्कूल की सामग्री खरीदने के लिए बाध्य करने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। इसी तरह का एक मामला आज सागर के कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के वक्त एवं रहली एसडीएम कार्यालय में देखने को मिला, जहां निजी स्कूल से प्रताड़ित एक गरीब आदमी अपनी बच्ची के साथ जिला कलेक्टर एवं रहली एसडीएम गोविंद दुबे से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। परिजनों के अनुसार रहली स्थित कैम्ब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल द्वारा एक स्कूल में पढ़ रहे बच्चों से कोरोना के समय में भी सभी से पूरी फीस की डिमांड की गई, जबकि लॉकडाउन के समय सरकारी गाइडलाइन के अनुसार सभी शिक्षण संस्थान बच्चों से केवल ट्यूशन फीस ही ले सकते थे। अभिभावक इंद्राज सिंह राजपूत ने स्कूल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल प्रबंधन द्वारा पहले उन्हें लालच देकर मामले को दबाने की कोशिश की गई। नहीं मानने पर उन्हें तरह तरह की धमकियां भी दिलाई गई और स्कूल द्वारा इंद्राज की बच्ची की टीसी देने से भी साफ मना कर दिया गया। परिजनों का कहना है कि पैसों की लालच में स्कूल प्रबंधन उनकी बच्ची का भविष्य खराब करने में लगा हुआ है। वहीं कलेक्टर कार्यालय की जनसुनवाई एवं एसडीएम गोविंद दुबे के कार्यालय में आत्मदाह करने के उद्देश्य से अभिभावक पहुंचा था, लेकिन रहली एसडीएम कार्यालय में पुलिस ने केरोसिन पीड़ित अभिभावक से छीन लिया। पूरे घटनाक्रम के बाद पीड़ित अभिभावक को एसडीएम गोविंद दुबे ने बच्ची के भविष्य को देखते हुए हाई स्कूल प्रबंधन से टीसी उपलब्ध कराई। पूरा मामला ये था कोविड को लेकर मेरा जो कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल रहली से मामला आरटीआई की तहत जानकारी मांग रहा था, वो मेरी टीसी नहीं दे रहे थे। तो आज एसडीएम मैं कलेक्टर महोदय के यहाँ गया था ज्ञापन देने के लिए। कुछ और लोग मेरे साथ गए थे, ज्ञापन दिया, उन्होंने आश्वासन दिया और एसडीएम साहब के यहाँ भेजा। नहीं तो मैं आत्मदाह करने के लिए गई था वहाँ। तो एसडीएम साहब ने जितनी मदद की उन्होंने मदद टीसी दिलवा दी और कोरोना के समय के 5,000 रुपये देने के लिए बोला गया। अच्छा, मैंने ही बोला कि 5,000 रुपये जायज़ है तो मैं दे दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मेरा ये भी कहना है, किसी ने मेरी एक ऑडियो डाली है मोबाइल पर कि 50 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। मैंने इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं की है। मैंने ये डिमांड की है कि कोरोना काल की समस्त बच्चों की जो कोचिंग फीस बनती है वो कोचिंग फीस लें और समस्त स्टाफ का जो पैसा बनता है उनका पैसा दें। तो वो पैसा 50-60 लाख रुपये देने को इनको बैठ रहा है। आपने आरटीआई के तहत कुछ जानकारियाँ भी मांगी? जी, जानकारी वो पर्याप्त जानकारियाँ नहीं मिली। कुछ जानकारियाँ मिली हैं जो गलत है। पोर्टल कुछ कह रहा है, स्लिप कुछ कह रही है, इस प्रकार की जानकारी मिली। जैसे स्टाफ का पेमेंट जानकारी में दिया है कि 10 लाख रुपए पेमेंट बांटा है। वहाँ के प्राचार्य ने मुझे शपथ पत्र दिया कि हमें 1 रुपये कोविड टाइम में नहीं मिला। कोरोना काल में फीस ली है? अभी आप फीस ली है, लेकिन स्टाफ को पैसा नहीं दिया। उसका एक चपरासी का वीडियो भी है हमारे धरत का, जो लक्ष्मण है वहाँ पे। और उसके अलावा जो मतलब प्राचार्य थे राजकुमार सेन, उन्होंने एक नोटिस शुदा आयुक्त के लिए शपथ पत्र दिया है जो मेरे पास रखा है कि हम लोगों को टोटल लॉकडाउन में 1 रुपये नहीं मिला, केवल ऑनलाइन पढ़ाई में आधा पेमेंट दिया। कोरोना काल की फीस आपने भी जमा की है? कोरोना काल की मैंने कितनी फीस जमा की थी? अपना 51,720 रुपये अब तक नर्सरी से लेकर अब तक जमा हुआ है। कोरोना काल में कितने जमा किए आपने? अपन ने रेगुलर वर्ष में फीस तो जमा नहीं की, लेकिन रनिंग में पिछले साल इनने दबाव बनाया तो 23,000 तो मैंने पिछले ही साल जमा किया। कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल का मामला है। एक बच्ची जो कि कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक उस विद्यालय में पढ़ती है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अभिभावक में एवं विद्यालय प्रबंधन के बीच फीस का मामला था, जो कि एसडीएम महोदय की उपस्थिति में उनके पक्ष में सॉल्व कर दी गई है। संबंधित छात्रा के अभिभावक के लिए 12,000 रुपये फीस जमा करना थी। बाद में स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया कि आप कितनी फीस देना चाहते हैं। तो संबंधित छात्रा के अभिभावक ने यह मान लिया कि हम 5,000 रुपये फीस जमा करेंगे। प्रबंधन द्वारा तत्काल उनके जारी कर दी गई है, उसकी पावती ले ली गई है। संबंधित अभिभावक ने बोला है कि कल हम 11 बजे आपके कार्यालय में आकर 5,000 रुपये शुल्क जमा करेंगे। इसमें
दो पक्ष आए थे, जिसमें एक पक्ष जो है विद्यालय की शिकायत कर रहा था कि उनको जो है टीसी उपलब्ध नहीं कराई जा रही, जबकि दूसरे पक्ष का भी ये कहना था कि इनके द्वारा फ़ीस जमा नहीं कराई जा रही। तो दोनों में आपसी समझौता हुआ है। एक निश्चित फ़ीस के देने के बाद एक टीसी बच्ची को उपलब्ध कराई गई है और शिकायतकर्ता के द्वारा कुछ तथ्य भी जो है अपनी शिकायत में उल्लेख किए गए हैं, जिसके संबंध में कलेक्टर महोदय के निर्देश पर एक जिला स्तर की टीम गठित की गई है जो शिकायती आवेदन की जांच करेगी और उसके आधार पर आगे के निर्णय लिए जाएंगे। स्टाफ है उसको आपने सैलरी नहीं दी, ये उनका कहना है। दी है आपने, कुछ उनको भी ऑफ़र किया था आपने राजीनामा के लिए कि सूचना जो आरटीआई है उसको वापस ले लें, इतने में माडवली कर लें। की बात करते हैं, समझ में नहीं आता क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा। अच्छा, तो ये आरोप है क्या सब झूठे हैं क्या? जी, झूठे आरोप हैं। आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तो क्या कुछ कार्रवाई भी करेंगे क्या आप? आदमी स्वतंत्र है, आरटीआई का उपयोग कर रहे हैं, 10 रुपये लगते हैं तो कर रहे हैं। तो इन सारे पक्ष पे आपका क्या कहना है? उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सब न्यायालय में सब पहुँच जाएगा, डिसीजन जो होगा। आप भी कोर्ट जाएंगे? हम भी कोर्ट जाएंगे। क्या नाम सर आपका? नरेंद्र जैन, कौन सा स्कूल है? कैम्ब्रिज कॉन्वेंट। कहाँ पर है ये? आपने बच्चों से सब जो लोग समिति डिसीजन लिया था उस हिसाब से लिए, ट्यूशन फीस ही दी। हाँ हाँ, और कोई कोई अदालत शिक्षण शुल्क लिया है आपने? पूरी फीस नहीं ली? सर इतनी मेहनत करना पड़ी, इतनी देर से आप टीसी दे पाए, कानून पहुँचा आपका फीस जवाब दे पाए। सब सामने वाला आएगा नहीं तो कहाँ स्कूल में आके बात करेगा। आरटीआई लगा के आपसे कागज निकलवाया है। 1 साल से कर रहा था। हाँ, 1 साल से कर रहा था। पहले भी आए ना आपके यहाँ? आप ही ने बताया कि वो पहले भी आ चुके हैं आपके यहाँ, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी के भी आरोप लगाए हैं उनने, नहीं है सब कुछ, खेल मैदान नहीं है पर्याप्त बच्चों को, जितना है तो पुरानी संख्या जो शासन ने निर्धारित की फीस उससे भी ज़्यादा ले रहे हैं आप, उनका कहना है नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। सागर में सर्व समाज मातृ शक्ति जागरण मंच के तत्वाधान में सोमवार को बड़ी संख्या में महिलाएं इकट्ठा होकर पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने भारत सरकार के गृह मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उल्लेख किया है कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली, कूच बिहार और उत्तर दिनाजपुर में हुई घटना से हम महिलाएं व्यथित होकर यह ज्ञापन सौंप रहे हैं। पश्चिम बंगाल में दिन प्रतिदिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ, कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। महिलाओं ने पश्चिम बंगाल की स्थिति को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करने और न्याय और विधि नियम की पुनः स्थापना की मांग की। जी, आप लोग आज ज्ञापन देने आई थी, चूँकि आप एक सत्ताधारी पार्टी की जिला अध्यक्ष हैं, ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों को आज ज्ञापन देना पड़ा? पश्चिम बंगाल के जो वीडियो अभी देखा है वो बहुत ही दुखित करने वाला, व्यथित करने वाला है हम महिलाओं के लिए। और सबसे बड़ी दुख की बात यह होती है कि वहाँ की एकमात्र मुख्यमंत्री जो महिला है वो क्यों चुप है इस बात को लेकर। ये कहते हैं संविधान संकट में है, तो संविधान संकट में कौन डाले हुए हैं संविधान को संकट में? ये लोकतांत्रिक राज है या क्या है? ये नहीं होना चाहिए। हम लोग इसका विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और पश्चिम बंगाल में तो घर में घुस के टीएमसी के लोग घर में घुस के देखते हैं कि बच्ची की उम्र कितनी है, कितनी सुंदर है, और ऐसे कह के लेके आते हैं। शाहजहाँ शेख के बहुत अत्याचार हो रहे हैं और ममता बनर्जी जो आँख मूंद के बैठी हैं, वहाँ की महिलाओं के साथ इंसाफ होना चाहिए और उनकी लड़ाई में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। क्या पश्चिम बंगाल ही में ये हो रहा है कि अन्य राज्यों में भी हो रहा है? ये अन्य राज्यों में हो रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में सुनवाई हो रही है, सब जगह हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात में अधिक हो रहा है। किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है? पश्चिम बंगाल में बीते कुछ महीने से हम देख पा रहे हैं कि महिलाओं पे लगातार अत्याचार हो रहा है। सड़कों पे महिलाओं को पीटा जा रहा है, उनके साथ यौन शोषण हो रहा है, और ऐसे में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो चुप्पी साधे हैं। उनके ही मंत्री जो है, नेता जो है, उनके गुंडे लगातार अत्याचार कर रहे हैं। इसमें पूरा देश, मीडिया, न्यूज़ चैनल सब चुप्पी साधे हैं
और सबके आंखों पे पट्टी बंधी है। भारतीय संविधान की तो धज्जियां उड़ा दी गई है। तो हम ये ज्ञापन आज देने आए हैं और चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति कानून लागू हो और उन महिलाओं को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। यदि आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम ज़रूर कुछ ना कुछ और कोशिश करेंगे और हो सकता है ये प्रदर्शन दोबारा हो और बड़ी संख्या में महिलाएं फिर से जुड़कर इसका विरोध करेगी। ये महिलाओं को उत्पीड़न की जो बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में नहीं है क्या ये हाल? सब जगह है, सब जगह है, सब जगह है। तो यहाँ मध्य प्रदेश में मांग नहीं करेंगे आप क्या? मध्य प्रदेश में मांग करेंगे। मध्य प्रदेश में फिर भी सुनवाई होती है और मतलब न्याय व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आंख मूंद ली है, वो देख ही नहीं रही है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। ये बहुत दुखद है और बहुत दर्दनाक है। महिलाएं बर्दाश्त नहीं करेंगे। महिलाओं के साथ जहाँ भी होगा अत्याचार हम लोग आवाज उठाएंगे और आंदोलन का भी ये तो शुरुआत हुई, हम लोग का और रूप होगा। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। सागर की ग्राम वंशिया की किसान भूपेंद्र सिंह पीएम और किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिलने से वह सरकारी कार्यालय के चक्कर काट काट कर परेशान हो चुके, लेकिन उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, जबकि वह किसान सम्मान निधि राशि पाने के पात्र हितग्राही हैं, जिसको लेकर किसान भूपेंद्र सिंह मंगलवार दोपहर कलेक्टर कार्यालय जनसुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने आवेदन सौंपकर अधिकारियों से किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने की मांग की है। किसान का कहना है कि 2.5 साल पहले किसान सम्मान निधि की राशि मिलती थी। इसी बीच पटवारी ने उन्हें अपात्र कर दिया। इसके बाद नए पटवारी आए, फिर से आवेदन किया, पटवारी ने जांच उपरांत पात्र पाया और फिर से आवेदन किया और किसान सम्मान निधि पाने के आदेश 1 साल पहले हो गए, लेकिन इसके बाद भी उन्हें किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिल रही है। वहीं भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप ठाकुर का कहना है कि सागर जिले सहित प्रदेश में ऐसे कई किसान हैं जो पात्र हैं, फिर भी उनको प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही से उन्हें अपात्र कर दिया और आज वह सम्मान निधि की राशि पाने से वंचित हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है ऐसे मामलों के निराकरण के लिए प्रशासन तहसील स्तर पर कैंप लगाए ताकि किसानों को भटकना न पड़े और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा सके। वंशिया से आया हूँ, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह ठाकुर है। क्या समस्या है? समस्या ये है सर कि मैं काफ़ी 2.5-3 साल से भटक रहा हूँ यहाँ किसान सम्मान निधि के लिए। अभी तक ना हमारे पीएम का और ना ही सीएम का, दोनों ही किस्त नहीं आती और सभी यहाँ पर आते हैं, कलेक्टेड आते हैं, तहसीली आते हैं तो बताते हैं यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। तो जितने ये कर्मचारी के पास जाते हैं आश्वासन देते कि भाई हमारे यहाँ से हो चुका। बाकी जहाँ जाते तो क्लियर वो हमारे लिए निराकरण नहीं मिलता इसका कि करना क्या है। बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ से हो चुका। तुमने कब हो चुका? आदेश बताया मैंने, आदेश की बताया तो आदेश कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। यहाँ से अपडेट करेगी। कहाँ से हुआ आदेश? ये आदेश पटवारी साहब ने दिया हमारे लिए, आदेश क्रमांक दिया। वहाँ से तहसीली नायब तहसीलदार के यहाँ गया, उन्होंने ये बोला कि ठीक है यहाँ से आदेश हो चुका है। उसके बाद फिर कलेक्टेड जाओ तो कलेक्टेड पे भी आए तो यहाँ से बाबू के पास गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर चले जाओ कलेक्टेड के पास, मतलब नायब तहसीलदार से हो। सभी की जानकारी लेने के बाद उन्होंने क्लियर पूरा नहीं बताया कि करना क्या है। अब क्या चाह रहे हैं आप प्रशासन से? ये चाह रहे हैं कि सर 1-1.5 साल 2-2.5 साल हो गया कम से कम, अभी तक कुछ नहीं मिला इसका पैसा सम्मान निधि का। ये 1 साल का इतना लंबा गैप हो गया आदेश का, क्या मानते हैं आप इस तरह? शासन स्तर की ये बहुत बड़ी भूमिका है कि ऐसे ये किसान तो ठीक है कलेक्टर तक आ गए हैं और इनने आदेश की कापी भी निकलवा ली है। अनगिनत किसान ऐसे हैं जो भटक रहे हैं कि हमारी सम्मान निधि नहीं आ रही। एक और तो शासन सम्मान निधि दे रही है किसानों को और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनको अपात्र कर दिया जाता है। इसमें कविता पटवारी जो है उसकी बहुत बड़ी गलती है और पटवारियों के कारण इस व्यक्ति का सम्मान निधि में नाम काटा गया। अब ये व्यक्ति 2.5 साल से ऑफिस भटक रहा है और ऐसे अनगिनत किसान हमारे नज़र में है जो सम्मान निधि के लिए अभी भी भटक रहे हैं। शासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के बैनर तले
किसान इकट्ठा होकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उल्लेख किया है कि सरकारी विभागों में किसानों को अपेक्षित अपमानित किया जाता है। समस्त विभागों में किसानों के साथ छल और गलत व्यवहार किया जाता है, जिससे सभी किसान शोषित और पीड़ित हैं। कोई भी विभाग बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं करता, ना तो विभाग समय पर कार्य करता है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर से सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देशित कर किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करने की मांग की है। साथ ही बीना नहर परियोजना में जो भी गांव के नाम कटे हुए हैं, उन सभी गांव को परियोजना में जोड़ा जाए। किसान का तो हर जगह शोषण हो रहा है। किसी भी विभाग में किसान के साथ मतलब सबल उसके लाभान्वित किया उसका काम नहीं किया जा रहा है। तो हम लोग किसानों की बहुत सी समस्या लेकर कलेक्टर महोदय साहब के पास आए थे, वो तो मिले नहीं, वो साहब मिले थे, तो उनसे ज्ञापन दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहली तो हमारी बीना की सिंचाई परियोजना में जो भी गांव काटे गए हैं उन गांवों के नाम जोड़ने के लिए बात हुई है, उसका ज्ञापन दिया है। दूसरा, खाद के लिए आगामी फसल के लिए समय सीमा पर खाद उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि अभी आप सोयाबीन की बोनी पे चले जाएँ तो सोयाबीन की बोनी के समय क्या हुआ है कि बोनी हो गई, उसके बाद अब भी मतलब जो भी जनपद वाले हैं वो बीज अब बांट रहे हैं, तो इससे किसानों को तो फ़ायदा हो नहीं रहा कहीं से कहीं। इसमें ये लोग कालाबाजारी करेंगे। तो हमारा कहना है किसान संगठन की तरफ से कि समय सीमा पर खाद उपलब्ध करवाया जाए, क्योंकि रबी फसल में फिर वही दिक्कत आएगी, ये खाद टाइम पर उपलब्ध कराएंगे नहीं। जब किसान की बोनी हो जाएगी उसके बाद अगर खाद मिला तो किसान को सीधा फायदा उससे नहीं मिलेगा। अगर ऐसी योजनाओं से किसान को लाभ नहीं मिलेगा तो ऐसा खाद बांटने का क्या मतलब, जिसमें कालाबाजारी को बढ़ावा मिले। शासन तो कहता है कि आपको भी मालूम होगा कि बोनी 90 का 100% बोनी हो चुकी है सोयाबीन, तो खाद तो पहले आगामी जो रबी की फसल है उसके लिए में बीज है, जो बीज की उपलब्धता नहीं समय सीमा पर नहीं करवाए, तो समय सीमा पर की जाए। हमारी यही मांग है सर कि समय सीमा पर खाद की और नकली दवाइयाँ बाजार में उपलब्ध हैं, जिससे किसान पहले एक बार दवाई डालता था और उसका कचरा तत्पर जो भी सब नष्ट हो जाता था। अब आदमी 2-2, 3-3 बार दवाइयाँ डालता है खेत में, उससे सही रिजल्ट नहीं आता है। तो इस पर शासन प्रशासन कोई निगरानी में कुछ मतलब नकली दवाई नहीं, असली दवाई या नकली दवाई को नहीं बेचा जाना। तो जो कीटनाशक दवाइयाँ जो होती हैं तो दुकानदार तो दावा करते हैं कि हम गारंटी पे देते हैं, तो क्या दुकानदार के पास फिर वापसी नहीं जाते हैं? जाते हैं, दुकानदार बोल देते हैं हम विक्रेता नहीं है, हम थोड़ा उत्पादन करते हैं इसका, हमारे पास साफ साफ लिखते रखते दुकान पे वापस कंपनी द्वारा हमारा नहीं है। इसमें कौन सी कंपनियाँ हैं जो अब वो तो कंपनियाँ तो बहुत से बहुत आ रही हैं, ऐसे रिजल्ट आते रहे हैं, हम लोग की सुनवाई में आते हैं, जिसको अब संज्ञान में लिया जाएगा। जैसे किसी भी किसान के साथ ऐसी घटना होती है तो उसने दवाई डाली और उसका मतलब उससे खतबराहट ना मानने के बाद अपना मतलब जो पौधा है वो खत्म हो जाता है, तो उसके लिए कार्रवाई, इसलिए उचित मतलब सही दवाई किसान को उपलब्ध कराई जाए। इसमें लेके तो शिकायत दी आपने कहूँ कीटनाशक दवाई को लेके? अभी हमने सिर्फ विज्ञापन के माध्यम से सर को बताया है कि मतलब इस पे जांच किया जाए, संज्ञान में मामला लिया जाए, ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना घट सकें। कृषि विभाग की जो कमेटी है, कृषि विभाग की जो एक सोसाइटी बनी है, वो कहीं नहीं जाती निरीक्षण करने? नहीं, अभी तक हमारे मतलब जानकारी में तो कहीं ऐसा नहीं। हमारे बीना ब्लॉक में एक ही ग्राम सेवक बचा है, कोई ग्राम सेवक नहीं है, कोई समितियां नहीं है, कोई कार्य। नमस्कार, मैं हूं सूरज, आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। सागर जिले के राहतगढ़ में सर्व हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार राहतगढ़ को सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा हिंदू समाज के लिए हिंसक जैसे शब्दों का प्रयोग करने पर समस्त हिंदू समाज में असंतोष व्याप्त है। हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। हिंदू संगठन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर वैधानिक कार्रवाई की मांग करता है, जिससे भविष्य में ऐसी भड़काऊ शब्दावली का प्रयोग न हो। इस दौरान समस्त हिंदू संगठनों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कार्रवाई की मांग करते हुए बस स्टैंड पुलिस चौकी पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन करते हुए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। दिया गया है। राहुल गांधी ने जो 100 करोड़ हिंदुओं के ऊपर तंज कसा और उंगली उठाई है कि सनातन धर्म हिंसक है, इसका मतलब हिंसक है, तो उनको बताना चाहता हूँ कि सनातन धर्म हिंसक नहीं है। सनातन धर्म का मतलब मर्यादा है, सनातन धर्म का मतलब नफरत नहीं, संस्कार और स्वाभिमान है। तो राहुल गांधी ये बात अपनी बुद्धि में स्पष्ट तरीके से बैठा लें कि सनातन धर्म का हिंदू मतलब हिंदुस्तान, हिंदू से हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का शौर्य एवं स्वाभिमान हिंदुओं से है।
जय श्री राम। किया गया क्या कारण बताइए। चूँकि निरंतर कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता राहुल गांधी जी के द्वारा हर बार सनातन धर्म एवं हिंदू धर्म को टारगेट कर हिंदू धर्म का अपमान किया जा रहा है, उसके संदर्भ में हम सभी सनातनियों का कहना है कि हम सभी ऐसे हिंदू विरोधी नेता का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं, पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इसलिए हम सभी समस्त हिंदू समाज ने मिलकर, विभिन्न संगठनों ने मिलकर राहुल गांधी का आज बस स्टैंड पुलिस चौकी पर पुतला दहन किया है। और कोई कार्यक्रम किया है पुतला दहन के अलावा? एसडीएम के लिए और साथ में टीआई साहब एवं एसडीएम साहब के लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि आगे से ऐसी सनातन विरोध की गतिविधियाँ ना हो, नहीं तो हिंदू समाज और अधिक से अधिक रूप में इकट्ठा होकर ऐसे नेता का विरोध करेगा।